नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। और वाकई भारतीय सेना ने आर पार की कार्रवाई करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकता। और आज रात मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूं जो बार बार पूछते थे बदला कब लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का 56 इंच का सीना कहां गया? तो आज उन तमाम लोगों को यह जवाब है जो बार बार सवाल खड़ा करते थे इस सरकार की पॉलिसीज पर। 56 इंच वाला बदला क्या होता है, यह मौजूदा सरकार ने दिखा दिया और सेना ने बता दिया पाकिस्तान को कि आप कहां खड़े हैं। भारत में शहीदों की कीमत क्या होती है, यह आज पीएम मोदी ने दुनिया को बता दिया है, क्योंकि आज अपने 19 वीर जवानों की शहादत का भारत ने खूब बदला लिया है। और यह कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है, कोई छोटा मोटा बदला नहीं है। दुश्मन के घर में घुसकर, दुश्मन की जमीन पर सेना ने आतंकियों के साथ पाकिस्तान की पूरी अकड़ को निस्तनाबूद कर दिया है। भारत ने बार बार समझाया, कई बार समझाया, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। पीएम मोदी ने कई बार कहा इस आतंक से किसी का भला नहीं होगा, लेकिन आखिरकार भारत ने पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा दी और यह जता दिया कि भारत जब चाहे तब पाकिस्तान को मसल के रख देगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ यह ट्रेलर है, क्या पाकिस्तान की तबाही की पूरी फिल्म अभी बाकी है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच आज होंगे बेहद के सवाल। 56 इंच वाला बदला, आज आर पार में यही है विषय। 24 सितंबर पीएम मोदी की पाकिस्तान को ललकार। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। 29 सितंबर घर में घुसकर पाकिस्तान से बदला। अब तक पाकिस्तान ने भारत का कूटनीतिक वार देखा था, लेकिन भारतीय सेना के सर्जिकल हमले ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। सेना को मिली जानकारी के मुताबिक एलओसी के पार बने लॉन्चिंग पैड में आतंकी मौजूद थे और वो भारत में घुसने की फिराक में थे। बस फिर क्या था, आधी रात को आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल ऑपरेशन शुरू हो गया। सेना के पैरा कमांडोज की टीम को हेलीकॉप्टर से एलओसी के पास भारतीय सीमा में ड्रॉप किया गया और फिर भारतीय जाबाजों ने एलओसी पार कर इस सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें 8 लॉन्चिंग पैड निस्तनाबूद किए गए। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था। भारतीय सेना का यह ऑपरेशन इतना जबरदस्त था कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिला। कमांडोज ने भीबर के लीपा और तत्तापानी सेक्टर में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें करीब 40 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इस खबर का पता लगते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, लेकिन अपनी नाक बचाने के लिए पाकिस्तान इसे सर्जिकल हमला बताने से बचता नजर आया। आईएसपीआर के मुताबिक पाकिस्तान में ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। वहां से फायर आया था। इस वक्त तक हमें उस साइड पे कितनी कैजुअल्टीज हुई हैं उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आवाम को मीडिया के जरिए कि हमारे 2 फौजी शहीद हुए हैं और 9 जो हैं वो जख्मी हुए हैं। भारत ने बार बार समझाया कि पाकिस्तान सब्र का इम्तिहान ना ले, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान को उसकी औकात बतानी ही पड़ी। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत ने अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, क्या पूरी पिक्चर अभी बाकी है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार और हम आपको बताना चाहते हैं कब कब क्या क्या हुआ। 18 सितंबर उरी में सेना पर
आतंकी हमला, 19 जवान शहीद होते हैं। 18 सितंबर पीएम मोदी ने कहा, मैं देश को भरोसा देता हूं, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। वो ट्वीट मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय किया था। 24 सितंबर पीएम मोदी ने कहा, सैनिकों की शहादत देश नहीं बोलेगा। 26 सितंबर सुषमा स्वराज ने यूएन में पाकिस्तान को बेपर्दा किया, लताड़ा, पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीयत की अलग थलग करा। और 28 सितंबर यानी कल सार्क देशों के बीच अलग थलग पड़ गया पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव बनाया गया। 29 सितंबर पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने लिया बदला उरी का। और मेरे साथ आज संबित पात्रा, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अनिल कौल, रक्षा विशेषज्ञ, मेजर जनरल रिटायर्ड सतबीर सिंह मेरे साथ इस डिबेट में हैं, और साथ ही तारिक पीरजादा इस्लामाबाद से इस समय लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं पहला मौका संबित पात्रा आपको देता हूं, 30 सेकंड में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय सेना ने, भारतीय सरकार ने जो आवाम चाहती थी वो कर दिखाया। देखिए, पहली बात तो हमीश जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे परेशानी होती है कि तारिक पीरजादा को भी इस डिबेट में रखा गया है। आज जब उन्हें आइसोलेट करने की आवश्यकता है, मुझे लगता है इंडियन मीडिया में तारिक पीरजादा को बुलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। खैर, वो आपका विषय है। जहां तक तारिक साहब, ये सीरियस डिबेट है, मैंने अपना रिजर्वेशन यहां पर रखा है। दूसरी बात, आप एक मजाहिया किरदार हैं, आप कभी संजीदा नहीं हो सकते। Let him speak, तारिक पीरजादा। Let him speak, give him 40 seconds। स्ट्राइक हुआ है, आप यहाँ हंस रहे हैं, इनको मुझसे को जाती दुश्मनी होती है। नहीं, आप जाति दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान को आज सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से आईना सीख लो ना यार। ऐसे में ऐसे नहीं देखें, इस प्रकार से यहाँ आके इंडिया में बैठ के हमें गाली देने की जहमत ना करें। ISPR की फुटेज देखी है हमने, अपने फौजियों को भग से उड़ाया है। अमीश, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज के दिन इस प्रकार पाकिस्तान के पैनलिस्ट को बुलाकर यहां पर इंडिया के खिलाफ जहर उगलवाने का काम न किया जाए। मैं खैर वो विषय आप पे छोड़ता हूं और मैं मुद्दे पर आता हूं। तो भारत खुद जहर उगलवा रहा है क्योंकि उनकी बेवकूफी है। हम क्या करें? तारिक पीरजादा, let him speak for 40 seconds। You make your point then। ये तारिक पीरजादा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि वो भारत के पैनलिस्ट को बोलने देंगे या नहीं। आप उनके ऑडियो को डाउन कर दीजिए। उनकी क्या मजाल है कि इंडिया में आके वो इंडिया में आकर इंडिया के रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता को बोले कि बोलने देंगे या नहीं देंगे। वो कौन होते हैं बोलने देने वाले, नहीं देने वाले? मैं इंडिया का नागरिक हूं, मैं बोलूंगा पहले, उसके बाद तारिक पीरजादा को बोलेंगे या नहीं बोलेंगे वो उनकी मर्जी है। सुन लीजिए, मुद्दे पर आते हुए देखिए, जिस प्रकार से एक फ्रंटल अटैक हुआ है, ये पिक्चर है, ट्रेलर है, ये सब शब्द ठीक है मीडिया में इस्तेमाल होना चाहिए, मगर आपने ठीक कहा कि रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता को एक बहुत सोच समझ कर इसमें बोलने की आवश्यकता है। एक एक शब्द यहां महत्वपूर्ण है। एक फ्रंटल अटैक हुआ है LOC के पार लॉन्च पैड में, वो आतंकी जो कि आतंकवादी गतिविधि करने के लिए तैयार हो चुके थे और इंडिया में घुसकर बड़े बड़े शहरों में आक्रमण करने वाले थे अपने आतंकी मंसूबों के साथ, उनको अपने नापाक इरादों के साथ मिटा दिया गया है। जैसा मीडिया खुद बोल रही है कि बहुत सारे लॉन्च पैड, 7 से 8 लॉन्च पैडों को एकदम निस्तनाबूद कर दिया गया है। यह दिखाता है नंबर 1 कि इंडिया का रिजॉल्व बहुत हो गया। आपने हमें क्या सोच रखा था कि हम एकदम संयम में हमेशा रहेंगे? हम संयमित राष्ट्र हैं, मगर जब आतंकवाद की लड़ाई आती है तो हम आतंकवाद की लड़ाई का जवाब देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, ये सर्जिकल अटैक क्यों कहलाता है? देखिए, सर्जिकल अटैक इसलिए कहलाता है कि सर्जरी में बड़ा प्रेसिशन होता है। वो ऐसे लड़ाई नहीं होती है कि आपने सिविलियन को भी मार दिया, उनके इंस्टॉलमेंट को भी गिरा दिया। बड़े प्रेसिशन के साथ केवल टेररिस्ट। सो ये अटैक को इंडिया ने पाकिस्तान पे कर दिया ऐसा नहीं है। ये अटैक इंडियन आर्मी ने आज टेररिज्म पे किया है, That is the point. Okay. और सर्जिकल प्रेसिशन में अननेसेसरी ब्लीडिंग नहीं कराते हैं। जितना ब्लीडिंग कराना है उतना ही ब्लीडिंग कराते हैं। जितना यानी जितनी जरूरत होती है उतनी कार्रवाई होती है। सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक उसको कहा जाता है। क्यों है? पाकिस्तान के दोनों शरीफ जो हैं वो अलग अलग बयान दे रहे हैं। एक शरीफ कह रहे हैं कि मैं कड़ी निंदा करता हूं ये जो हुआ, दूसरा शरीफ कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ। दिस कंफ्यूजन विद इन पाकिस्तान शोज कि पाकिस्तान के पास आज कुछ भी कहने को नहीं है। संबित पात्रा, एनी मैसेज टू दोस पीपल जो बार बार कहते थे वो 56 इंच का सीना कहां है? एनी मैसेज टू देम? संबित पात्रा, लेस देन 20 सेकंड्स फॉर यू।
देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो है, जहां तक हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का सवाल है, मैं तो सलाम करता हूं इंडियन पॉलिटी और इंडियन हमारे डेमोक्रेसी को कि देखिए टीवी चैनल में आकर हम तू मैं कर सकते हैं, मगर जब हिंदुस्तान में ऐसी गतिविधि होती है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए होती है, हम सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग, हम सब आइडियोलॉजी के लोग एक हो जाते हैं और पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम करते हैं। ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक हो गए हैं। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान जो कहती थी इंडिया क्या कर लेगा, आप देखिए आज पाकिस्तान की हालत ऐसे है कि ना निगलते बन रहा, ना उगलते बन रहा, किसी को बोल नहीं सकते कि आतंकवादियों को मार दिया। तारिक पीरजादा, आप बहुत खुश हो रहे थे, आप बहुत जश्न मना रहे हैं। जश्न किस बात का? जश्न आपके सैनिक मरने का आप जश्न मनाते हैं पाकिस्तान में? क्या वहां पर यह रिवाज है? आपको बार बार समझाया गया आतंकवाद मत फैलाइए, अब देखिए क्या कार्रवाई हो रही है। और आप ज्यादा परेशान मत होइए, कार्रवाई तो आतंकी लॉन्च पैड पे हुई है, बौखला आप लोग क्यों गए हैं? जरा मैं उसका जवाब दूं आपको। पहली तो बात यह है कि झूठ के पांव कहां, ये दिल्ली की और शुमाली हिंदुस्तान का एक मशहूर मुहावरा है, झूठ के पांव कहां। पहले तो आप लोगों को यही नहीं मालूम कि सर्जिकल स्ट्राइक किसे कहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, जरा मेरी बात सुने, मैं आपको बता, अरे संपत पात्रा, तुमने तो कभी कबूतर भी नहीं मारा, चुप करके बैठो 2 मिनट के लिए। चिल्ला के इंडिया में बोलना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। इंडिया में चिल्ला के इंडियन पैनलिस्ट से बोलना आगाह करता हूं मैं। ना, ये इंडिया में आके इंडियन पे चिल्लाना बंद कर दीजिए, बहुत हो गया आपको सहना। आपको भी आइसोलेट कर देंगे जैसे आपके देश को आइसोलेट किया है। आती है। अच्छा देखिए ना, कोने में जाकर पीते हुए तारिक पीरजादा मारे गए हैं, यहाँ हंसी आ रही है तारिक पीरजादा को। पहले यही है पाकिस्तान की बौखलाहट है, थोड़े परेशान है। कभी नवाज शरीफ कह रहे थे ये क्या कर दिया हिंदुस्तान ने। मिस्टर पीरजादा जी, आप ये एडजेक्ट छोड़िए, ये एडजेक्ट नहीं मेरे वीर, आप पहले सुनिए। खौफ है, मैंने तो आप पे हमला नहीं किया। नहीं, खौफ का है, मेरी बात सुन ले। आप तो एडजेक्ट बोल रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने आपके फौजियों को उड़ा के रख दिया है। आप ISPR की वो फुटेज देखें, मिस्टर पीरजादा उड़ा के रख दिया है। आगे इसे कहते हैं स्ट्राइक। अगर तूने एक भी बंदा भेजा, झूठे दावे नहीं किए, काट के लाएंगे। हमने आज तक अभी सरकार ने पॉलिसी बदली कर ली है, फुटेज नहीं दिखाई थी। आज हमने आपको फुटेज मैं दिखाता हूं। पीरजादा जी, आप हमला डायरेक्ट कभी नहीं कर सकते, आप इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने के एक्सपर्ट हैं। आपके पास एक ही फैक्ट्री है जिसका नाम है टेररिज्म फैक्ट्री, आपके पास वही फैक्ट्री है। कोई हमलावर नहीं हूं मैं, ये पाकिस्तानी फौज का हमला नहीं है, ये तारिक पीरजादा बैठा है। आप डरते किस बात से हैं? अभी हम आपकी लाशें लेने आएंगे, अभी हम आए नहीं है आपकी लाशें लेने, हमने वहीं पे छोड़ दी है। हमने आपकी लाशें वहीं पे छोड़ दी हैं, ली नहीं है। जरा मेरी बात करने देना, जब मैं बात कर लूंगा मैं आपको पूरा फोरम दूंगा। पीरजादा की सही बात करो, आप एक्शन की बात करो। ओके तारिक पीरजादा कौन सुनेंगे भी। तारिक पीरजादा मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, आप बिना हिंदुस्तान को कुछ बोले अपनी बात रखिए। मैं कहता हूं आपका देश बड़ा प्यारा है, जरा मुझे बात करने दें। जी बोलिए। देखें, बात यह है कि आज ISPR ने आपके झूठ के जवाब में वो फुटेज जारी की है जो कि तमाम हिंदुस्तान में इस वक्त मौजूद है और पाकिस्तान के टेलीविजनों पे, जिस तरह हमने आपकी चौकियों को आपके इलाके में आके तबाह कर दिया है। आपकी लाशें बिखरी हुई है। नवाज शरीफ निंदा किसकी कर रहे हैं? आपकी वो निंदा किसकी कर रहे हैं? हवा में उड़ते हुए दिखाई हैं हमने। हवा में उड़ते हुए हवा में उड़ते हुए आपको अपने सैनिक दिखाई दिए होंगे जो उस लॉन्च पैड पे थे और जो भाग खड़े हुए। जैसे ही उनको पता लगा इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, आपके सैनिक भाग खड़े हुए। ये इनसाइड स्टोरी है। तारिक पीरजादा, आप अपने मीडिया में जाके बोलिए, आप अपने मीडिया में जाके बोलिए, अपनी सरकार को बताइए हमारे सैनिक भाग खड़े हुए थे जब भारतीय सैनिकों ने धावा बोला था। LOC पे मार्च करा भारतीय सैनिकों ने। आपको शायद पता नहीं है, हम पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं आए, लेकिन LOC पर मार्च करा इंडियन आर्मी ने। पात्रा है,
संबित पात्रा, ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, काहे इतना चिल्ला रहे? शांति से बैठ के सुनिए। नंबर 1, अरे अगर इनके पास चाय ऐसी पी रहा हूं, ये तुम्हारी प्यारी चाय पी रहा हूं संबित पात्रा। हाँ, पीजिए चाय पीजिए, आप उसी काबिल हैं। ये 4 युद्ध हारने के बाद अब चाय ही पी सकते हैं और क्या कर सकते हैं? पीजिए चाय पीजिए और हंसिए। लाशें हवा में उड़ रही हैं, वहाँ जानवर खा रहे हैं। कार्टून तारिक calm down, I can understand your frustration। आप पर दबाव बहुत है, आप पर दबाव बहुत है, आतंकिस्तान पे दबाव बहुत है, टेररिस्तान पे दबाव बहुत है, मैं समझ सकता हूँ। संबित पात्रा, चाय पीजिए। लॉन्च पैड, ये अंग्रेजी के लफ्ज कुछ तो इनको कहाँ से सीखे हैं आप लोगों ने? इनकी आवाज बंद कर दीजिए। क्या जोक बना रखा है यहाँ पे संबित पात्रा, तुम्हें तो समझ ही नहीं लॉन्च पैड किसे कहते हैं। ये कंप्यूटर नहीं, वो हमें कुछ समझ में नहीं। आप चाय पीजिए साहब, हम लोग को बात करने दीजिए। ठीक है, देखिए अच्छा किया आपने इनकी आवाज बंद कर दी। कृपया करके अमीश जी इनकी आवाज ऐसे ही बंद रखिए, ये सबको परेशान करते रहते हैं। जैसे आतंकवादी हमारे देश को परेशान करते हैं, ठीक उसी प्रकार तारिक पीरजादा टीवी डिबेट्स के वोकल टेररिस्ट हैं। ये अपने शब्दों के टेररिज्म से सबको परेशान कर, इनको दूर रखिए। देखिए ये कह रहे थे कोई वीडियो है इनके पास। अरे इनके पास वीडियो है तो नवाज शरीफ जी किस चीज की कड़ी निंदा कर रहे हैं? वो तो वीडियो जारी कर दे। नवाज शरीफ जी कड़ी निंदा कर रहे हैं, वहां राहिल शरीफ कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ। आपके पास वीडियो है तो कुछ भी नहीं हुआ कैसे? आप इंतजार करिए, व्हेन वी विल गिव यू द एविडेंसेस। तारिक पीरजादा घर में बैठ के चाय पिएंगे, आप यहां पे आके स्टूडियो पे चाय पीने लायक भी नहीं रहेंगे, इसलिए इंतजार करिए। बट ऑन अ सीरियस नोट अमीश जी, आप हमारी चाय के पीछे क्या बोल सकते हैं? आपका जनाजा निकाल दिया हमने। नहीं, मैं समझ सकता हूँ बौखलाहट है तारिक पीरजादा, आप बोलते रहिए। हवा में उड़ रहे हैं। ये कहां से बुलाया? तारिक पीरजादा ये बोल रहे हैं, कोई सीरियसनेस नहीं है। वाओ अलिफ हवा। Okay, Anil Kaul wants to respond now. Okay, Anil Kaul wants to respond. Okay, Anil Kaul respond to Tariq Pirzada. He is exposed and he is exposing himself more. अपने आप को और एक्सपोज कर रहे हैं, जितना बोल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। Anil Kaul, over to you. अरे हमने तो कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाई, आप अनिल कौल, go ahead. तारिक साहब अगर इजाजत हो, आप अनिल कौल अपनी बात रखिए, इनकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तारिक साहब अगर इजाजत हो, तारिक साहब अगर इजाजत हो तो मैं भी कोई 2 बात बोल लूं। नंबर 1 कि फायर असॉल्ट तो हर दिन दूसरे दिन होते रहते हैं, और फायर असॉल्ट की ऊपर इतनी प्रतिक्रिया आनी कभी मैंने देखी नहीं है कि एक रात को अगर इतनी फायर असॉल्ट हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर से लेके और चीफ से, अरे मैं कह रहा हूँ जो आपने कल रात को बोला है कि यहाँ पे इंडिया ने फायर किया, हमने जवाबी फायर उनको दिया है, तो उसके ऊपर कभी पहले इतनी प्रतिक्रिया नहीं आई हैं कि प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, ISPR, डिफेंस मिनिस्टर सब बयान दे रहे हैं। ये कोई नई बात है। नंबर 2, सर let me finish. Mr. Pirzada, let me finish. नंबर 2, आप लोगों ने अपने आप को एक catch-22 सिचुएशन में फंसा लिया है। आप एक तरफ से बोल रहे हो कि हम झूठ बोल रहे हैं, ठीक है जी, हम झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हो कि हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, राहिल शरीफ ने यही बोला है। और दूसरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि हम ऐसे अटैक की निंदा करते हैं। तो मुश्किल ये हो गई है कि अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि हमने आपके इलाके में आके, रादर नॉट आपके, हमारे इलाके में आप जो बैठे हुए हैं उसमें आके और आपको एक लोगों को कड़ा तमाचा मारा है। अगर आप सर मेरे सर एक गलत बात है सर, लेट मी फिनिश। तारिक पीरजादा जो बॉर्डर पे आपके अनिल कौल, मेरे को एक बार इनको एड्रेस करने दीजिए। तारिक पीरजादा जो आपके साथ बॉर्डर पे हुआ है, क्या आपको लगता है कि आप स्टूडियो में आकर उसका बदला ले सकते हैं जो आपके साथ बॉर्डर पे हुआ है? क्यों आप अपनी फ्रस्ट्रेशन संबित पात्रा पर, अनिल कौल पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं? बॉर्डर पर आपने मार खा ली, अब आप फिर यहां की बात कर रहे हैं। आपके सैनिक भाग गए, वहां पर जब लॉन्च पैड पे अटैक हुआ आपके सैनिक भाग खड़े हुए। आपको अगर आपको नहीं, आपसे नहीं सहन हो रहा, यहां से उठिए और भाग जाइए। जैसे आपके सैनिक भाग गए, आप भी भाग सकते हैं स्टूडियो से, आपके पास ऑप्शन है। देखिए अगर आपको शिष्टाचार नहीं आता बहस करने का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर शिष्टाचार की मर्यादा हमें भी तोड़नी आती। पाकिस्तान कायम है और कायम रहेगा। नहीं, पाकिस्तान कायम रहे,
पाकिस्तान को कायम ना रखने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपके जो मंसूबे हैं, जो आप बार बार कश्मीर पे आंखें गड़ा कर देखते हैं, कश्मीर तो रहेगा लेकिन पाकिस्तान नहीं रहेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। उरी के हमले होंगे, मतलब आप कह रहे हैं आप टेररिस्ट हैं, आप टेररिस्ट का काम करते हैं, उरी के हमले भी होंगे और फिर जैसे आप भाग खड़े हुए वैसे भी आप भाग खड़े होंगे। ओके जनरल मेजर जनरल सतबीर सिंह, रिस्पॉन्ड टू हिम। मेजर जनरल सतबीर सिंह, अमीर जी कौन से आतंकवादी को बैठा लिया है, ये कौन से आतंकवादी को बैठा लिया है, क्या बोल रहे हैं कि उरी जैसे हमले होंगे, हम क्यों सुने इनकी बात, इनको हटाइए। ये तो आतंकवादी है, बोल रहा है कि उरी जैसे हमले होंगे, आतंकवादी को क्यों बैठाया हुआ है हमने यहाँ पे। देखें, फौजी की लाश को गिराना मिस्टर तरीक नहीं, इनको हटाइए। ये क्या बोल रहे हैं कि उरी जैसे हमले होंगे, क्या बोल रहे हैं ये? नहीं, इनके सपने इस तरह के और बड़े सारे, वो अपने सपनों का इजहार कर रहे हैं। ओके, वो जायज होता है, फौजी मरने के मैं रिक्वेस्ट करता हूं एंकर से इसकी आवाज बंद कर दें, आवाज बंद कर दी जाए इसकी। तारिक पीरजादा की आवाज बंद करिए। ये एक बहुत सही शब्द को इस्तेमाल करा संबित पात्रा ने कि ये टेलीविजन टेररिस्ट है। ओके, एक मिनट सुनिए सतबीर सिंह, एक मिनट सुनिए, ये बड़ी सीरियस आज बात हो रही है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है, आप इनको लाने नहीं चाहिए था। एनीवे, वो संबित पात्रा ने पहले बोल दिया है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, ये सीरियस जो आज डिस्कशन है, इसके ऊपर हमने बातचीत करना है। 3-4 अहम बातें हुई हैं हमारे देश के लिए। सबसे पहले पॉलिसी चेंज, जो एक इस गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज का डिसीजन लिया है। आज तक 69 साल हो गए, हमने सिर्फ लड़ाइयों की हालत में क्रॉस किया होगा, लेकिन आमतौर पे एलओसी को हमने क्रॉस नहीं किया। तो आज एलओसी क्रॉस करने की ये नीति कि एक चेंज आया है, ये एक बहुत अच्छा होगा, ताकि हमारी फौजें अगर पाकिस्तान कोई भी एक्शन करता है तो मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जी, मैं ब्रेक लेता हूं यहाँ पर छोटा सा, और मैं अपने तमाम पहले सतबीर सिंह साहब, मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा। आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस, आई कैन अंडरस्टैंड नेशंस इमोशन, इस देश के इमोशंस इस समय क्या है, मैं ये मान सकता हूं। और बार बार तमाम लोग मुझसे ट्विटर पे भी पूछ रहे हैं, फेसबुक पे भी पूछ रहे हैं, तमाम पैनलिस्ट ने भी पूछा कि आपने पाकिस्तान के गेस्ट को क्यों बुलाया। आज हमने पाकिस्तान के गेस्ट को बुलाया ये सुनाने के लिए कि जो वो बार बार हंसते थे, जो वो बार बार कहते थे कि आप कर क्या सकते हैं, आप करिए तो सही कोई कार्रवाई हुई है। और हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हमने कार्रवाई करी है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करा है, और एलओसी में जो टेररिस्ट लॉन्च पैड है उनको हमने निस्तेनाबूद करा है। 7 लॉन्च पैड्स को हमने खत्म कर दिया है, और जहां पर पाकिस्तानी सैनिक भी मौजूद थे, और ये बात मैंने खुद पाकिस्तान के मीडिया में जाके खुद कही है। इसीलिए आज हमने पाकिस्तान के गेस्ट को बुलाया है, उसको सुनाने के लिए, उसको बताने के लिए कि 56 इंच का बदला क्या होता है, और हमारे जब 20 जवान शहीद होते हैं तो हम आपके 100 लेकर आ सकते हैं, यह बताने के लिए पाकिस्तान के गेस्ट को रखा है। इसलिए आज का दिन भारत माता का दिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज का दिन इस देश के जवानों का दिन है, और आज का दिन तिरंगे का दिन है। मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस ऐतिहासिक दिन पर यह ऐतिहासिक आर पार जारी रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, ऐतिहासिक दिन और आज ऐतिहासिक आर पार। और मेरे साथ आज के पैनल पे मौजूद है संबित पात्रा, अनिल कौल, मेजर जनरल सतबीर सिंह और तारिक पीरजादा मेरे साथ पाकिस्तान इस्लामाबाद से इस समय लाइव हैं। तारिक पीरजादा, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप डिबेट के अंदर बीच में मत इंटरफेयर करिए, जितना सवाल आपसे पूछा जाए उसी का आप जवाब दीजिए। मैं इस दौर में रुख करना चाहता हूँ सीधा संबित पात्रा का। संबित पात्रा, मैं 30 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है पाकिस्तान को हमने ग्लोबली अलग थलग करा और उसके बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक, क्या आपको लगता है कि क्योंकि हमारे डीजीएमओ ने बहुत साफ तौर पे बोला कि हमारा ऑपरेशन उतना ही था और हमने उस अपने ऑपरेशन को अब रोक दिया है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा इससे? देखिए, बेशर्मों को मैसेज बहुत देर से जाता है और इसीलिए पाकिस्तान को आखिरकार इतना कुछ ऑप्शंस होते हुए भी आज मैसेज जा रहा है। ऑप्शंस क्या थे?
प्रधानमंत्री ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि आप आतंकवादी कैंपों को नेस्तनाबूद कर दो और कोई मदद चाहिए तो हमसे भी ले लो। मगर जो देश बेशर्म होते हैं वो इन ऑप्शनों पर कभी सोचते नहीं है और उसका नतीजा आज ये रहा कि पाकिस्तान अलग थलग हुआ है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, आइसोलेशन में रीजनल आइसोलेशन होता है, ग्लोबल आइसोलेशन होता है। रीजनली तो हमने कल ही देखा था कि किस प्रकार सार्क देशों ने एक तरह से पाकिस्तान को पूरा अलग धकेल दिया है और आइसोलेट कर दिया है। ग्लोबली भी हम देख रहे हैं, एक तो टेड पो जो कि सब चेयरमैन थे सब कमिटी ऑन टेररिज्म में, उन्होंने पाकिस्तान के सीनेट में एक बिल दाखिल किया है टेरर स्टेट डिक्लेयर करने के लिए। आज भी एनएसए अमेरिका ने जिस प्रकार एनएसए इंडिया से बात किया है, स्वाभाविक रूप से अमेरिका और तमाम देश आज इंडिया के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो किसी को जाके बता भी नहीं सकता है रो धो करके हमारे टेररिस्ट कैंप खत्म कर दिए, क्योंकि अमेरिका के पास जाके रोएगा या किसी भी देश के पास, यूएन के पास जाके रोएगा, तो वो सब बोलेंगे अच्छा तो हो गया, आतंकवादी कैंप खत्म हो गए। सतबीर सिंह, मैं आपसे बिल्कुल 30 सेकंड में जानना चाहता हूं, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करा, पाकिस्तान हो सकता है उनकी आर्म फोर्सेस जो है हो सकता है रिटेलिएट करें, क्या आपको लगता है यहां से भारतीय सेना का रुख क्या होना चाहिए? 30 सेकंड में। देखिए, पाकिस्तान के पास ऑप्शन जो अवेलेबल हैं, या तो ये बात समझ जाए और उसके लिए ध्यान से सोचे और आगे मैत्री का हाथ बढ़ाएं और ये बंद करें। दूसरा हो सकता है कि वो इसको जो वो करेगा कि वो इसको शांति से नहीं लेगा, वो कोई ना कोई एक्शन जरूर करेगा या ऐसे छोटे मोटे एक्शन करेगा और फिर आने की कोशिश करेगा कहीं ना कहीं रास्ते में। तीसरी बात, वो कहीं ना कहीं आकर हमारे अंदर घुसकर लिमिटेड कार्रवाई कर सकता है। इसके लिए भारत ने हर तरह से तैयार रहना है, छोटे हमलों से, ऐसे घुसपैठियों से और भारत। मैं तारिक पीरजादा का अब रुख करता हूं। सतबीर सिंह जी, आपसे बात हुई है, मैं तारिक पीरजादा का रुख करता हूं। और तारिक पीरजादा देखिए, आप सवाल पूछने से पहले बोलना शुरू कर देते हैं, ये आपकी दिक्कत है। देखिए, ज्यादा मत बोलिए, बहुत बुरी तरह से आपका देश फंस चुका है और आप फंस जाएंगे इस डिबेट के अंदर, और मुझे अफसोस के साथ आपको बोलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। तारिक पीरजादा, मेरा सवाल बहुत सीधा है और बहुत डायरेक्ट है। देखिए, आतंकवाद से आपके मुल्क में क्या हुआ है आपको पता है, पेशावर हुआ है, लाल मस्जिद हुई है, क्या क्या हुआ है आपको पता है। आप अपनी फली खुद निबेड़े, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन ग्लोबली यूएन के अंदर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने, उसके बाद आपको ग्लोबली अमेरिका ने, उसके साथ साथ तमाम समूचे देशों ने एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश करी है। क्या आपको लगता है स्ट्रांग मैसेज दिया है? क्या आपको लगता है कि ये टाइम सुधरने का है? हर उस मुजरिम से पूछा जाता है कि आपके पास सुधरने का एक मौका है। क्या आपको लगता है ये आपके पास एक सुधरने का मौका है और आप सुधार लेकर आएंगे? क्या कहना चाहते हैं? हम इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं उसका जवाब दूं। शोर मचाएंगे, कोई फायदा नहीं, काटना नहीं है। आप मैं दे 1 मिनट, आपने बीच में मुझे काटना नहीं है। अगर आपको शरीफ आदमी है तो मेरी बात सुनेंगे। देखें, अभी चंद दिनों पहले चीन ने, जो कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, 2 दिन पहले बल्कि, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर, ये कश्मीर जिसमें आज़ादी की तहरीक चल रही है आपकी तरफ, उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला तारीख का एक गैर हलशुदा वरक है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इट इज एन अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसको हल करना है, ये चीन ने बयान दिया है। तारिक भाई, उन्होंने डिनाई भी कर दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने ही बयान दिया, वो हमारे दोस्त हैं, आपके दोस्त नहीं है। दूसरी बात, अरे सर, वो तो कह रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान को मिल बैठ के अपना मुद्दा सॉल्व कर देना चाहिए। आप रोना गए तो थे अभी। आज जो हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक, उसका रोना आपने उनके आगे रोया। उन्होंने बोला हम क्या कर सकते हैं, हम तो आतंकवाद आप फैलाते हो, भुगतो अब आप। बयान की बात कर, देखो आपका झूठ कैसा है। मैं कल के बयान की बात कर रहा हूं, आपको अलग थलग कर दिया। बांग्लादेश आपके साथ नहीं, भूटान आपके साथ नहीं, श्रीलंका आपके साथ नहीं, नेपाल आपके साथ नहीं, अकेले इस दुनिया में रह के क्या करेंगे? सऊदी अरब भी आपके साथ नहीं। अरे बात करने दो, मुझे जरा सा बात करने दो। दूसरी बात ये है, चूंकि आपसे बात करने की कोशिश तो पहले बहुत करी, क्या उसका नतीजा? बात सुने,
1 मिनट 2 मिनट के लिए जुबान बंद करें या ताला लगाएं उसको। नहीं, मेरे को ताला लगाने की आपसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इस इलाके में नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, ताला आपको लगाना पड़ेगा आतंकवाद पर, ताला आपको लगाना पड़ेगा अपनी गैर जिम्मेदारी पर, ताला आपको लगाना पड़ेगा अपने खराब इरादों पर, नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 2 हो जाएगा आप पे। अब आप समझ जाइए, अब आप समझ जाइए, ताला आपको लगाना पड़ेगा, ताला आपको लगाना पड़ेगा अपनी फौज पर। अगर वो नहीं सुधरी, ताला आपको लगाना पड़ेगा उन आतंकवादियों पर जिनको आप खुला छोड़ के रखते हैं। और ताले की जहां तक बात करें तो आपको ये एहसास हो गया होगा कि भारत की फौज आपके लॉन्च पैड पे ताला लगाकर आई है, यानी निस्तेनाबूद करके आई है। आज आपको सुनाने के लिए, आज आपकी हंसी को रोकने के लिए मैंने आपको यहां बुलाया था, क्योंकि मैं भूला नहीं हूं जब यूएन में सुषमा स्वराज बोली थी, आप किस तरह से हंस रहे थे, आप बोले थे कार्रवाई करिए, कार्रवाई करी और एलओसी में घुसे। आपको बताया कि आपका ठिकाना कहां पर है, ताला लगाया एलओसी के लॉन्च पैड पर। आपको मैं बताना चाहता हूं, यू कांट कम्पीट मी। आप हमारी फौज को क्या कम्पीट करेंगे, आप स्टूडियो में कम्पीट नहीं कर सकते। संबित पात्रा, रिस्पॉन्ड टू दिस मैन, रिस्पॉन्ड टू दिस मैन, जिसको ताला लगाना पड़ेगा जो ये आतंकवाद फैलाते हैं। रिस्पॉन्ड टू दिस मैन टुनाइट। संबित पात्रा, ऑडियो, हिज ऑडियो फेड आउट। संबित पात्रा, पाकिस्तानी फौज ने आज उड़ाई है, ऐसे इनका ऑडियो कम कर दीजिए, मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। ऐसे चिल्लाते रहेंगे तो कैसे। देखिए, आज जिस प्रकार से तारिक पीरजादा का रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं, यही रिस्पॉन्स पाकिस्तान का है, बौखलाहट और चिल्ला चोट करना। ये कितना इमेच्योर रिस्पॉन्स है। तारिक पीरजादा आज उम्र से तो लगते हैं कि कम से कम 40-50 से तो ऊपर होंगे, मगर बिहेवियर देखिए, बिहेवियर इस प्रकार का है। क्या कह रहे थे, चीन हमारा दोस्त है, आपका दोस्त। अरे ये क्लासरूम है क्या? ये क्लासरूम है कि टेबल में बैठे हुए हैं, ये हमारा दोस्त है, वो हमारा टिफिन खा गया, वो हमारा दोस्त नहीं है। अरे थोड़ी मैच्योरिटी से बात करिए, एक सीरियस डिबेट है। आज पाकिस्तान को, जो कि पनाह देता है आतंकवादियों को, एक सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से बहुत ही मैच्योरिटी के साथ इंडिया ने जवाब दिया है। पाकिस्तान को इससे लेसन सीखने की आवश्यकता है। मैं बढ़ चढ़ के कुछ भी यहां नहीं बोलना चाहूंगा, बहुत रिस्ट्रेंट के साथ और काम के साथ बोलना चाहूंगा कि देखिए इंडियन कैपेबिलिटीज क्या है, ये आज हम सबके सामने है। ये देखिए, फिर आगे पाकिस्तान ने फिर आगे जनाजा निकाल दिया है, फिर आगे। अरे सर, जनाजा निकालिए, जो 40-50 यहाँ पर देखना है, तबीयत खराब हो जाएगी, निकालिए उनका जनाजा, आपको मौका देते हैं हम। अगर बॉडी कहीं मिल जाए तो जनाजा निकालिए उनका, निकालिए जनाजा उनका, जनाजा निकालिए हाफिज सईद का, जनाजा निकालिए दाऊद इब्राहिम का, निकालिए जनाजा, मुझे तो जनाजा निकालिए जनाब, आपके दाऊद इब्राहिम के जनाजे में हम भी आएंगे। निकालिए जनाजा, निकालना जनाजा तो टेररिज्म का निकालिए। पाकिस्तान का चले हैं दूसरों के जनाजे में, ओके, जनाजा निकल रहा है पाकिस्तान का, चले अनिल कॉल एंड सतबीर सिंह वांट्स टू रिस्पोंड। अनिल कॉल एंड सतबीर सिंह फर्स्ट यू। सतबीर सिंह 30 सेकंड्स फॉर यू, रिस्पोंड टू हिम, 30 सेकंड, स्टिक टू टाइम लिमिट। मैं ये पीरजादा साहब से कहना चाहता हूं, तो प्लीज आप सुनिए कि ये भारत का एक्शन जो हुआ है, इसके बारे में सोचिए कि ये तब्दीली जो आई है, ये अभी पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा होगा। पाकिस्तान, आप समझ जाओ, हमने अटैक किया है आतंकवादियों के ऊपर। अगर आपकी फौज उनको सहायता दे रही है तो ये उनके लिए भी है। अगर आप सहायता देते रहे थे तो आप समझ जाओ, आपने हमारे अपने एरिया के अंदर पीओके जो भारत का अंग है, हम उसको लेंगे। ये तो पहला ही एक हुआ है, बाकी आपके सारे के सारे बाकी के रहे हुए 32-33 जो है उनको भी बर्बाद किया जाएगा। आप समझ जाए पीरजादा। और हमारी एक ये गुजारिश है पाकिस्तान से सिंह साहब कि आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी। तारिक पीरजादा, मैं आपको आखिरी 30 सेकंड देता हूं। क्या आपको लगता है कि यहां से स्थितियां पाकिस्तान के अंदर बेहतर होंगी? आतंकवाद आप रोकेंगे? 30 सेकंड। आतंकवाद, भारत का नाम आतंकवाद है, अच्छा। मोदी का नाम आतंकवाद है, बिल्कुल। चलिए, आप सुधर नहीं सकते, आप सुधर नहीं सकते। मुझे लगता है कि आपको सुधारने के लिए जो सर्जिकल स्ट्राइक करा वो जरूरी है, आप नहीं सुधर सकते।
चलिए फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद आर पार का निर्णायक दौर होगा और उस निर्णायक दौर में मैं आपको कुछ दिलचस्प कहानी बताऊंगा। ब्रेक आप देख रहे हैं आर पार, और अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं कि आखिरकार हमले की इनसाइड स्टोरी क्या है। आखिरी दौर में जॉन कैरी ने कल सुषमा स्वराज से 2 बार बात की। अमेरिका के विदेश मंत्री हैं जॉन कैरी। अमेरिकी एनएसए से भारत के एनएसए से बात की। सुसैन रईस है अमेरिका के एनएसए। सुसैन ने फोन पर उरी हमले की निंदा की थी। बुधवार की रात एलओसी पर जबरदस्त फायरिंग हुई, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद आधी रात को शुरू हुआ भारतीय सेना का ऑपरेशन। भारतीय सेना ने कवर दिया था अपने कमांडोज को। जो फायरिंग हुई थी, 2 पाकिस्तानी सैनिक की मारे जाने की खबर, ये खुद पाकिस्तान मीडिया मान रहा है, पाक मीडिया के हवाले से खबर है। और फिर भारत के सर्जिकल हमले की खबर आई, और जो सर्जिकल ऑपरेशन करा उसमें करीब 40 से ज्यादा आतंकी और 7 से ज्यादा टेररिस्ट लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय कर दिए हैं भारत ने। तो भारत ने दिखा दिया है बदला क्या होता है, शहादत का बदला कैसे लिया जाता है, हमें लेना आता है। लेकिन महाकवरेज, मेगा कवरेज लगातार जारी है। ब्रेक के बाद होगा हम तो पूछेंगे सुमित के साथ। आप देखते रहिए IBN 7, जहां हर खबर होती है सबसे पहले, सबसे तेज।